एक क्वेश्चन है, बोला गया सो दैट क्लास 10 का क्वेश्चन है। सो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इक्वल टू 1। तो पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है। क्या क्या का 0 डिग्री का पढ़े हैं, 30 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं, 45 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं, 60 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं, 90 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं। ये सब अगर एंगल दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और मैथ्स बना देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये सब एंगल नहीं रहेगा, दूसरा एंगल रहेगा, उस समय हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सभी को ए 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला एकदम ध्यान से क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये फिक्स्ड वैल्यू वाला नहीं है तो ए फॉर्मूला पे मैथ सब बनेगा, ठीक है। ए फॉर्मूला पे मैथ सब cos sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये सब फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल्स हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो देखिए अभी जो है ये सब फिक्स्ड वैल्यू वाला नहीं है, ये सब अलग अलग जो है, ये सब एंगल छोड़ कर रहा है। तो ध्यान ये आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख दिए हैं जो है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। यहाँ 4 टर्म है, सभी में इंटू का साइन है। ये सब इस दोनों के बीच में क्या है, इंटू है। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है सर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए 4 टर्म है। देखिए दो करके कट जाएगा, 1 है ना। देखिए सो दैट इक्वल टू 1 लाना है तो एक एक करके कट जाएगा ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक क्या करना है, देखिए कौन सा दो एंगल मिला के 90 डिग्री होगा, कौन सा दो एंगल मिला के 90 डिग्री होगा। देखिए तो 48 डिग्री और 42 डिग्री 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 23 डिग्री और 67 डिग्री जो है दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री मिलता है। अब क्या कीजिए, या तो इसको 90 माइनस थीटा में लिखिए या फिर इसको 90 माइनस थीटा में लिखिए, किसी एक को लिखना है। जो दो मिला के 90 डिग्री होता है, जो दो मिला के 90 डिग्री होता है, उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस समथिंग में लिखना है, ठीक है। 90 माइनस समथिंग में लिखना, अब जो होगा लिखा जाएगा। मान लिया सब हम इसको लिखते हैं 90 माइनस समथिंग में। 1048 के जगह में 1090 माइनस, अच्छा 48 लाना है तो 1090 माइनस कितना लिखेंगे तो 48 आएगा, तो 42। तो 10 में अगर 90 में अगर 42 माइनस करते हैं तो हमको 48 मिलता है। तो 48 के जगह में हम लोग 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 1048 है और ये भी 1048 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 48 मिलेगा, तो सेम ही हो गया। तो मैथ्स में तो सेम लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब मैथ में क्या होता है कि कैलकुलेशन करते हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब भी लिखते हैं तो ये वेरीफाई करना होता है कि जो दूसरा स्टेप लिखे हैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या पहला स्टेप आएगा। हाँ, अगर आ जाएगा तभी हमारा लिखना सही होता है। तो 1048 है, 1048 को 90 माइनस 42 लिखें, ठीक है, इंटू। अरे जो 1042 है उसको ऐसा क्या वैसा लिख दिए। अब किसी का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि 10 तो 42 यहाँ पे बीच में 23 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और कॉम्पिटिटिव होता है। ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जितना होगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 भी उतना ही होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 भी उतना ही होगा। मल्टीप्लिकेशन और कॉम्पिटिटिव सब किसी को भी आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा। तो 1042 को इसके साथ रख दिए। और एक बात याद रखिएगा, 90 माइनस कितना लिखेंगे तो ये 48 आएगा। ये इसका जो दूसरा वाला जिसके साथ इसको पेयर अप किए हैं, जैसे 1042 के साथ पेयर अप किए हैं तो 90 माइनस 42 ही होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, इंटू। अब इसको 90 माइनस समथिंग में लिखते हैं। लिखिए 1023 के जगह में 90 माइनस कितना लिखेंगे तो 90 माइनस 67 लिखने से 1023 आ जाता है। ये 1067 पहले से है तो लिख दिए वैसे को वैसे। अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला है कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ 42 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो थीटा 42 डिग्री लिख दिए और 1042 का 1042 लिखें। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला बैठाइए, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये 1067 पहले से है। अब देखिए ये कॉट और टेन जो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, कॉट के जगह में हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। कॉट 42 डिग्री के जगह 1/10 42 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। ऊपर में 10 थीटा पहले से है,
उसी तरह इसको भी लिख दीजिए, कॉट थीटा माने 1/10 थीटा, तो कॉट 67 माने 1/10 67, और ऊपर में पहले से 10 67 डिग्री है, तो 10 67 डिग्री 10 67 कैंसिल, 10 42 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1 इंटू यहाँ पे भी 1 इंटू 1 क्या हुआ 1 हो गया, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, सो दैट हो गया। ये सबको कैलकुलेट करते करते हम लोग को 1 मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सो दैट करना है, इसको आप लोग को करना है।